नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुँची है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। जैसे कि प्राचीन काल से ही एक परंपरा चली आ रही है, गुरुकुल ने बहुत मेधावी छात्र दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये आधारभूत स्तंभ है जो गुरुकुल है, और इसी परंपरा को गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने सजीव रूप देते हुए बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। और उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम पहुंची है गुरुकुल में। और यह चैनल का भी सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र मैनेजमेंट के जो प्रधान जी हैं, जो 2002 से अपनी सर्वोपरि और बहुत अच्छी सेवाएं देते आ रहे हैं, और जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं उनको अपने उपदेशों से और शिक्षा से सजीव रखे हुए हैं। आइए सर से मुलाकात करके जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गुरुकुल में शिक्षार्थियों को तैयार किया जाता है प्रत्येक क्षेत्र के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र के मेधावी छात्रों का वर्णन ना हो। आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सर से बातचीत करते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र आर्य समाज की संस्था है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 12 प्रकल्प चलते हैं। यहाँ पे एजुकेशन के साथ और भी बहुत कार्य होते हैं। इस गुरुकुल में आप सड़क से उस पार जाएंगे तो नर्सरी है जी, जिसमें 1300 तरह की वैरायटी है जी। 300 तरह की फूल, फल, ऑर्नामेंटल, और ये सारे उसमें पेड़ हैं, अच्छी वैरायटी है। उसके बाद अंदर आते हैं तो हमारा नेचर केयर का हॉस्पिटल है, जिसमें लाखों आदमी उपचार करा के अपना स्वास्थ्य लाभ लेके जाते हैं। आगे एक हमारा जड़ी बूटियों का उद्यान है, उसमें हम जड़ी बूटियाँ उगाते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा ये 5वीं से 12वीं तक का स्कूल है, CBSE से एफिलिएटेड है, इंग्लिश मीडियम है, और इसमें हमारा बच्चा कोई भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं लेता। सब बच्चे मेरिट में होते हैं, 10वीं और 12वीं की दोनों बोर्ड की क्लासेस में। और 95 से भी काफ़ी बच्चे ऊपर होते हैं, 90 से ऊपर तो बहुत होते हैं। और 100 में से 100 लेने वाले विद्यार्थी भी उसमें सब्जेक्ट में बहुत से बच्चे होते हैं। अच्छी बच्चों को एजुकेशन देते हैं। सुबह और शाम को दोनों टाइम बच्चों से संध्या हवन कराते हैं। हर बच्चा हमारा हवन यज्ञ कर सकता है, उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। और बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और देशभक्ति के कूट कूट के भरी जाती है सारे विद्यार्थियों में, ताकि अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसे बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र तैयार करता है। एजुकेशन में हमारे पे सारे विंग हैं, आर्ट को छोड़ के BCom है, NDA है, IIT है, PMT है। PMT में हमारे 2 बच्चे गए हैं लास्ट ईयर, और IIT में 7 बच्चे, प्रॉपर IIT में। बाकी कॉलेजों में तो काफ़ी बच्चे। हमारा गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्रशंसनीय कार्य, बहुत अच्छा प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, और आप सभी के मार्गदर्शन में तो लगते हैं आप। और हाँ जी सर, मैं हाँ जी। और NDA में लास्ट ईयर हमारे 7 ऑफिसर डायरेक्ट कमीशनिंग में गए थे जी। इस साल हमारे 3 सेलेक्ट हो चुके हैं 21 में, और 35 बच्चों ने हमारे पास की थी NDA की परीक्षा, जिसमें से और बच्चे भी हमारे उसके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो और भी हमारे काफ़ी बच्चे इस साल में आएंगे।
SHV में जाके जो डायरेक्ट कमीशनिंग में आएंगे। उसके बाद हमारे पे फार्मेसी है, अपनी जड़ी बूटियाँ उगाते हैं। सारा हमारा च्यवनप्राश लगभग 80 औषधियाँ हम बनाते हैं अपनी फार्मेसी में, जो हमारे नेचर केयर में ज़्यादा लग जाती हैं। और हमारी कम सेल है, सारी सेल इंटरनल है लगभग। जी जी। और गौशाला है हमारी, जिसमें 350 पशु हैं। 7 तरह के गाय हैं हमारे पे, देसी भी, HF भी और जर्सी भी, गिर हैं, साहिवाल हैं, रट्टी है, रेड सिंधी है और हरियाणवी है। ऐसे हमारे पे 7 तरह की गाय हैं जो अच्छा दूध देती हैं, और ये सारा दूध हम बच्चों को देते हैं अपने। हमारे भी बच्चे 1400 बच्चे हैं, जो टोटली बच्चे रेजिडेंशियल हैं। डे स्कॉलर हमारे पे एक भी बच्चा नहीं है। और ये जो दूध होता है हमारा, ये सारा ऑर्गेनिक होता है। हम सारे बच्चों को ही हम अपने बच्चों को देते हैं। और आर्ट्स विद्यालय है, उसमें आर्ट्स पद्धति से बच्चों को पढ़ाया जाता है। वेद वेदांतों की स्टडी कराई जाती है। उसमें हमारे पे 32 बच्चे हैं, जिनका सारा वहन गुरुकुल कुरुक्षेत्र करता है। खाना पीना, ठहरना, पढ़ना, पढ़ाना सारा, और उनको शास्त्री की डिग्री दिलवाते हैं रोहतक से। यहाँ पे एक धन्वंतरी औषधालय है, जिसमें हमारे जो बच्चे बीमार होते हैं और धन्वंतरी औषधालय में रहते हैं। एक हमारे पे भजन उपदेशक केंद्र है, जिसमें हमारे पे बहुत अच्छा भजन उपदेशक सिखाने वाला है। उसमें बच्चों को हम भजन आर्या समाज के स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी के पद्धति वो सिखाते हैं। एक हमारे भी वेद प्रचार मंडल है, जो गांव-गांव जाके, हर गांव में जाके इकट्ठे करते हैं गांव वालों को, हवन यज्ञ करते हैं और बच्चों को चरित्र निर्माण की, बौद्धिक विकास की सारी बच्चों को शिक्षा देते हैं और व्यायाम करवाते हैं। हर बच्चा व्यायाम करता है। ऐसे ही गांव-गांव में जाके हमने लगभग कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कवर कर रखा है, कैथल कर रखा है। अब यमुनानगर, अम्बाला कोरोना की वजह से 1 साल बंद रहा, अब शुरू कर दिया है हमने इस फरवरी से। वो भी हमारा प्रचार विभाग पूरा, उनको वाहन दे रखे हैं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, तो गांव-गांव जाके हम यज्ञ करते हैं। सर, थोड़ा सा मैं बात को बीच में रोकना चाहूँगी। बहुत अच्छी आपने हमें हर क्षेत्र से जुड़ी हुई हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, चाहे वो आयुर्वेद क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, हर तरह की जानकारी दी। तो सर से जो बातचीत करने का हमारा जो मंच है और ये जो कार्यक्रम है, ये भी जारी है। दूसरे पार्ट में हम और अधिक जानकारी देते हैं आपको गुरुकुल के बारे में, और यहाँ पर हमने मैनेजमेंट के जो प्रधान जी उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली पहले पार्ट में। आइए दूसरे पार्ट में और अधिक जानकारी लेते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे आपने बताया कि मेरिट बेस पर यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो लड़कियों के लिए जैसे यहाँ पर लड़कों का है, बॉयज़ का गुरुकुल है, तो इसी तरह से जितने ऊंचाइयों को छू रहा है गुरुकुल के माध्यम से, जो छात्र ऊंचाइयों को छूते हैं और अपना मुकाम हासिल करते हैं, तो उसी तरह के लिए लड़कियों का भी कोई छात्रावास है? देखिए, ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र ये 1912 से है जी। ये सिर्फ लड़कों का लिए है और लड़कों का ही है ये जी। इस मैनेजमेंट का। जी। हमारा लड़कियों का स्कूल यहाँ पे नहीं है। जी। तो यहाँ पर अपने आसपास किसी क्षेत्र में सर मौजूद हो जहाँ से हमारी लड़कियाँ भी हैं, जो हमारी बालिकाएं, वो भी इस अवसर को पा सकें? अम्बाला में चमनावाट का गुरुकुल है जी। वहाँ पे भी गुरुकुल पद्धति से ही शिक्षा दी जाती है जी। वहाँ भी लड़कियों की 5वीं से 12वीं तक पढ़ाई कराते हैं और वहाँ भी टेस्ट बेस से ही लड़कियों को लिया जाता है। जी। और लास्ट ईयर ऑनलाइन ही टेस्ट था। जी। हमारे पे 850 बच्चों रजिस्टर्ड हुए थे जिन्होंने हमारा टेस्ट दिया था। 300 350 के लगभग सीटें थी। जी।
और पेपर देने वाले 8,500 के लगभग थे। तो अभी हमारा मार्च में टेस्ट है जी जी 21 टेस्ट होगा 27 तक। जी वो अलग अलग क्लास का एक एक दिन में लेंगे। जी जी यानी कि जो स्पर्धा का युग है, जो कंपटीशन का युग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई होगी, हर तरह के क्षेत्र में कंपटीशन है, तो उसको भी फॉलो कर रहा है हमारा गुरुकुल। जो पद्धति एजुकेशन की उसको भी फॉलो करता जा रहा है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, तो इनका खेल जगत में क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, किस तरह से अपनी भागीदारी देते हैं? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हर विद्यार्थी खिलाड़ी है। हमारे पे 2 गेम नहीं है, एक हॉकी है, एक क्रिकेट। बाकी हमारे पे सारी गेम है। और बच्चे जब कंपटीशन होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे, तो हमारी टीमों के आगे और टीम कोई नहीं आती। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में लगभग सारी टीमें फर्स्ट आती हैं। यहाँ के बाद फिर स्टेट में मिक्स जाती हैं। जो स्टेट में भी हमारी, जैसे लास्ट ईयर स्टेट क्या, वो हिंदुस्तान में ही फुटबॉल की टीम थी, फर्स्ट आई थी बच्चों की 19 साल वाली। तो ऐसे गेम्स में तो हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं। हमारे यहाँ घुड़सवारी है, घुड़सवारी में हमारे 5वीं के भी बच्चे राइड करते हैं, तो बहुत अच्छी राइड करते हैं। सभी काफ़ी बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे पे शूटिंग रेंज है, बच्चों को शूटिंग सिखाते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा कार्य हम गुरुकुल का जो कर रहा है वो है 0 बजट प्राकृतिक खेती। जी हम इस पर आ रहे थे सर, आपने हाँ जी बातचीत कर दी। हमारे पे 40 ये कम्प्लेक्स जो है ना 40 एकड़ में है कैंप्स जो हमारा। 20 एकड़ में लगभग बिल्डिंग है, कुछ में वो है, और 10-15 एकड़ में हम यहाँ भी खेती करते हैं। 180 एकड़ गांव कंथल खुर्द में हमारी ज़मीन है। उसमें सारे में ही हम 0 बजट प्राकृतिक खेती करते हैं। देसी गाय के गोबर और मूत्र पर सारी खेती हमारी आधारित है। और हमारी यील्ड बिल्कुल भी कम नहीं होती। पहले ही साल पूरी यील्ड देती है ज़मीन, अच्छी फसल होती है सारी। और बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट जहर मुक्त होता है। गन्ना बोते हैं 20 एकड़, गुड़ शक्कर देसी खांड बनाने का अपना लगा रखा है प्लांट, तो उसमें गुड़ शक्कर खांड बनाते हैं, देसी खांड। और राबड़ी जो हमारा बिक्री केंद्र है गेट के सामने नर्सरी के कॉर्नर पे, उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। चावल है हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक, आलू सब्जियां उगाते हैं उसमें काफ़ी, तो ये सारी वहाँ उपलब्ध रहती हैं जो बिल्कुल जहर मुक्त होती हैं। हमारा जो उस पे प्रोडक्ट है सारा का सारा, वो सारा जहर मुक्त होता है जो उस पे होता है। और लोगों को हम ये पद्धति सिखाते भी हैं, जो सबसे बड़ा कार्य करते हैं गुरुकुल में। कोई भी बाहर से आए उसको प्रॉपर सिखाते हैं। घन जीवामृत और जीवामृत ये बनाने की विधि जो मैंने एक किताब दी है और पम्फलेट दिया है, आप इसको रीड करना और रीड करके आप भी लोगों में इसको प्रचारित करना, ताकि लोग जहर मुक्त खेती खाएं, इस जहर वाला अन्न से खाने से बचें। तो इससे ही देश में आय दुगनी होने का साधन ये है। इसमें गोबर और गुड़ ना ये मूत्र यूज होता है। सारा 150-200 का खर्चा आता है, बाकी स्प्रे होता है। कोई खाद नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। ऐसे ही सर हमने जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ तक हमारे चैनल ने संपर्क बनाया हुआ है। हर तरह के लोगों को हम कवरेज देते हैं सर। तो मैं सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी, देश हित में, देश की तन मन धन से सेवा करने के लिए आप किस तरह अपने बच्चों को तैयार करते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जो कि हमारा देश विभिन्न कलाओं का और संस्कृति का देश है, तो इसके लिए भी आप किस तरह से अपने बच्चों को तैयार करते हैं? हम सुबह 1 घंटा
बाहर से विद्वान बुलाते हैं जी शाम को। अब जैसे बैठे हैं, ये बच्चों में देशभक्ति भरी जा रही है। जी अब सारे बच्चे इकट्ठे करके ना, जी जी तो उनको सारा यज्ञ करते हैं। बाहर से विद्वानों से इनको शिक्षा ग्रहण होते हैं कि आप जो भी देशभक्ति में, देश हित में जी कैसे कार्य करना है। उसी के परिणाम है हमारे जी कि बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं और हर टाइम देश पे मरने के लिए तैयार रहने के लिए इनको प्रेरित करते हैं। जी इनका बौद्धिक विकास, चरित्र निर्माण पे तो गुरुकुल बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, चरित्र निर्माण ही गुरुकुल की जो विशेषता है, गुरुकुल की विशेषता सबसे मेन होता है चरित्र निर्माण। अगर इंसान चरित्र से सही होगा तो वो हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ खास और लाइव मुलाकात में जो हमारे कुलवंत सैनी जी है। इन्होंने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी गुरुकुल के बारे में, बड़ी बारीकी से हर क्षेत्र से जुड़ी हुई उपलब्धियां भी हमें गिनाई। तो सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, बहुत अच्छे विचारों तक हम अपने श्रोताओं को पहुंचाने की एक कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? मैं कुरुक्षेत्र भूमि चैनल का धन्यवाद करता हूं कि वो आए, गुरुकुल के बारे में जानकारी ली। और मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को प्रेरित करें, ताकि वो जहर मुक्त खेती करने पे करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें, स्वास्थ्य लाभ दें। जैसे हम सारी जहर मुक्त खेती उगाते हैं, अपने बच्चों को दूर तक जहर मुक्त। विश्व में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को ऑर्गेनिक फूड देता हो, ऑर्गेनिक दूध देता हो सारे बच्चों को। ये एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र ही है विशेषता है जो ये सारा ऑर्गेनिक फूड देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे चैनल पे अपने वक्तव्य और विचारों से हमारे श्रोताओं को अभिभूत किया। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में चीफ रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पवन के साथ, जो धरातल से जानकारी लेकर लोगों तक पहुंचाने का एक कैंपेन है, उसको हम यूं ही जारी रखेंगे और नई खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।